इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। 13 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। लखीमपुर खीरी में ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मैलानी के बूथ नंबर 6 की संख्या पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। ईवीएम खराब होने से मतदान यहां पर रुका हुआ है। सुबह तड़के अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लखीमपुर खीरी में भी लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन देखिए कुछ गड़बड़ी आ गई है। ईवीएम में खराबी की जानकारी मिल रही है, जिसको दुरुस्त करने की तैयारी भी पूरी कर रखी है वहां प्रशासन की तरफ से। दुरुस्त जैसे ही कर ली जाएगी मतदान फिर से शुरू होगा, लेकिन ईवीएम खराब होने की जानकारी सबसे पहली लखीमपुर खीरी से आई है। बूथ संख्या 6 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे रिएक्शन तो लेंगे, मतदान के ऊपर चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले उन्नाव चलेंगे, जहां से हमारे साथ अनुज इस समय मौजूद है। अनुज, देखिए उन्नाव का चुनाव तो यहाँ पर साक्षी महाराज के लिए हैट्रिक का चुनाव है, जीत की हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है चुनावी माहौल, और कैसा आपको आज मतदान करते हुए उत्सव में लोग शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं उन्नाव के गगनखेड़ा स्थित नल्लाखेड़ा प्राथमिक विद्यालय में खड़े हुए, जहां पर वोटर्स की लंबी लाइन तस्वीरों में आ सकता है। जहां तक निगाह जाएंगी वहां पर वोटर्स है। हमारे साथ कुछ युवा वोटर्स मौजूद है। किस मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगी? तो बिल्कुल लोग अपने अपने मुद्दों के साथ में घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। आप बने रहिएगा। अब खास पैनल भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। अशोक यादव के पास में चलते हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अशोक जी, 13 सीटों पर वोट कास्ट हो रहा है, कितनी उम्मीदें हैं समाजवादी पार्टी को? किन मुद्दों को लेकर वोट डाला जाएगा? केजरीवाल जेल में जाने के बाद वोट आ गए, मोदी ने काम करना बंद कर दिया है। मोदी हमारे प्रधानमंत्री थे, मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, योगी मुख्यमंत्री है। किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? चुनाव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रवाद। इस देश के लिए चुनाव हो रहा है और आशीर्वाद हमें रामलला का, जो 500 साल का झगड़ा खत्म हुआ है। सारे देश में यही गाना चल रहा है, जो रामपुर आए रिकॉर्ड आएंगे इस मुद्दे पर। मुद्दा लोग, विपक्षी लोग हमें दे देते हैं, हम मुद्दे बनाते नहीं। जिन लोगों ने राम भक्तों की छातियों को गोलियों से छलनी किया था, जिन्होंने कहा था अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता, जिन्होंने ये कहा था और भी आवश्यकता होती तो हम राम भक्तों को मारते, उन्हीं का आदमी, उसी पार्टी का व्यक्ति आज ये कहता है कि राम मंदिर बेकार है। अगर हिम्मत है, माँ का दूध पिया है, तो मस्जिद को बेकार कह के देखो, चर्च को बेकार कह के देखो। अब बहुत संख्यक हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं और इस चुनाव में इसका सटीक जवाब हिंदुस्तान की लगातार भाजपा पर हमला कर रही है। मोदी ने कह दिया 400 पार तो 400 पार होगा, उत्तर प्रदेश 80 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे साक्षी महाराज से किसी आने वाली खमान होती है, हमारी स्थिति व्यवस्थित की हो रही है। ओवैसी चुनाव हार रहे हैं, राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं, अखिलेश चुनाव हार रहे हैं, जीत हो रहा है, सब चुनाव हार रहे हैं। केजरीवाल से बाहर आने के बाद लगातार हमला हो रहे हैं भाजपा पर, क्या कहेंगे? जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है, तो केजरीवाल थोड़े तड़प रहे, उनको पता है एक दिन को फिर उनको जेल ले जाना है। ये तो हमारे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर जनता अपना वोट कास्ट कर रही है। अनुज गुप्ता, चलिए इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं। अशोक यादव जी, 13 सीटों में से कितनी उम्मीदें, ये तो आप बताइएगा। साक्षी महाराज का बयान सामने आया, मुझे लगता है आपने भी सुना होगा। वो कह रहे हैं कि विपक्ष तो हमें बैठे बिठाए मुद्दा दे देता है, इस बार अखिलेश यादव भी हार रहे हैं और बीजेपी 400 पार। क्या कहेंगे? देखिए, साक्षी महाराज हों चाहे माननीय मोदी जी हों, लगातार जो अपने अंदर के डर को कम करने के लिए इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। आज जो 13 सीटों पे जो दहाई में आंकड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, इकाई में सिमटने जा रहा है। मैं इस बात की गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, दहाई से इकाई में आंकड़ा शिफ्ट होने जा रहा है, क्योंकि वहां जो विभूतियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रही हैं, आप देखिए उन विभूतियों में किसका किसका नाम है। अजय मिश्र टेनी, जो कि किसानों के ऊपर थार चढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, वो उनका बेटा। किसानों को गाली देने के लिए जाने जाते हैं, पत्रकारों को पीटने के लिए जाने जाते हैं, वही अजय मिश्र टेनी, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं। और दूसरा जो है सुब्रत पाठक जी। तो अशोक जी, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार है। अब ये तो समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से ही स्टेटमेंट दिया गया था, आप लोग बैठे बिठाए मुद्दा दे देते हैं सत्ता पक्ष को। देखिए, राम मंदिर के ऊपर सबसे पहले सवाल अगर किसी ने खड़ा किया तो इस हिंदू धर्म के जो सबसे सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य लोगों ने सवाल किया।
हमारे विपक्ष के लोगों ने सवाल नहीं खड़े किए हैं। वो जो सवाल शंकराचार्य जी ने खड़ा किया था, तमाम सवाल खड़े किए थे, उसमें से एक सवाल की बात आप कर रही हैं। वो सवाल उन्होंने शंकराचार्य भी तो उठाए थे कि ये विधि सम्मत नहीं है, ये धर्म सम्मत नहीं है, तो आप इस बात को क्यों इग्नोर कर रही हैं? दूसरी बात जो साक्षी महाराज जी कर रहे हैं, हिंदू जाग गया, ये देखिए इनके पास बहुत पुराना मामला। देखिए डार्विन ने कहा था कि समय के साथ साथ जो बदलता नहीं अपने आप को, वो खत्म हो जाता है। चलिए आप राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दीजिए, लेकिन राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जहां पर लोगों की आस्था जरूर आहत होती है। आप मेरी ये बात तो मानते होंगे। अब ऐसे में लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, एक तरफ आप लोगों को अपने पक्ष में लाने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपका कोई नेता इस तरह का स्टेटमेंट दे देता है जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है, तो सर नुकसान तो फिर आप ही की पार्टी को होगा ना। लोगों को आस्था की ठेस वास्तव में पहुंचती है जब राम मंदिर के नाम पर जमीनों की दलाली भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। वहां पे जब राम मंदिर के नाम पे वहां पे ठेकेदारों को 20 करोड़ रुपए का अंडी पेमेंट दिया जाता है। आप राम नाम जपना, देश का धन अपना, ये कल्चर जो भारतीय जनता पार्टी ने लाया इस देश में, लेकिन आज देश की जनता पूछ रही है। को राम गोपाल यादव का बेकार बता देना, ये भी अपने आप में एक बहुत गलत स्टेटमेंट आप कह सकते हैं। बोलने का भी तरीका है, अगर उनको उसके ढांचे पर, वास्तु पे ही बात करनी थी तो किसी और तरीके से भी, किन्हीं और शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। राम भक्तों की भावना इस बात से जरूर आहत हुई है। मैं आपके पास आऊंगी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ सौरभ मालवीय जी भी हैं, उनसे जल्दी से आज के मतदान के ऊपर रिएक्शन लेना चाहूंगी। सौरभ जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? ये वो 13 सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने सुपड़ा साफ किया था विपक्ष का पिछली बार। इस बार आपको क्या लग रहा है, 2024 में क्या कमल खिलने ही जा रहा है या फिर चुनौती यहां पर टक्कर की देखी जाएगी विपक्ष की तरफ से? देखिए, चौथे चरण के इस चुनाव से साफ, पूरी तरह से चित्र साफ हो जाएगा चुनाव का रुख किधर जा रहा है। खास करके उत्तर प्रदेश में 13 सीटें, पिछली बार यानी 2019 में लगभग 59% के मतदान हुए थे, और यदि इस बार यह रिपीट होता है, हम लगभग मतदान का प्रतिशत इसी के आसपास रहता है, तो निश्चित तौर पर यह रिपीट हो सकता है, उस दिशा में बात मानी जाएगी। यदि ये रिपीट नहीं होता है तो खास करके उन लोगों के लिए, यानी कन्नौज एक ऐसी सीट है, आप अजय सिंह टेनी जी की जो सीट है, साक्षी महाराज की जो सीट है, जो जीते हुए लोग हैं, हैट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं, इन सभी के सामने एक बड़ी कठोर चुनौती दिख रही है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह विपक्ष के लिए करो और मरो की स्थिति है। लगातार 2014 के बाद, फिर 2019 के बाद, फिर 2024 में यदि बाहर होते हैं तो इनके लिए ये बहुत कठिन दौर हो जाएगा, और भाजपा के लिए उस पर हैट्रिक कर पाना। इस बात से मुझे लालू प्रसाद यादव की वो स्टेटमेंट याद आ गई जिन्होंने कहा कि ये चुनाव 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव जो है ये मरने का नहीं बल्कि जागने का चुनाव है, मतदान करना होगा। लेकिन सर, जो वोट परसेंट गिर रहा है, उससे क्या लग रहा है आपको कि मतदान वाकई में पिछले बार जैसा प्रदर्शन दिखा पाएगा पक्ष सरकार के लिए बीजेपी की तरफ से? पर ये तो अभी 4-6 बजे तक का समय है, और इतनी जल्दी इसका आकलन करना जरा वो है। लेकिन पीछे के जो 3 के हुए हैं वो मत प्रतिशत चिंताजनक है। ऐसे में न्यूज़ 18 लगातार, सारे एनजीओ, सारी सरकारी संस्थाएं अपील कर रही हैं कि अच्छे राष्ट्र के लिए, बिल्कुल सर, न्यूज़ 18 तो यही अपील कर रहा है, और साथ ही शाम तक तस्वीर कुछ हद तक स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। उमेश के पास में चलते हैं। उमेश, बताइए क्या हलचल आपके आसपास? जी हाँ, देखिए, लोकतंत्र के महापर्व को सेलिब्रेट किया जा रहा है और लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लखीमपुर खीरी क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां उत्कर्ष वर्मा उम्मीदवार हैं, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहां कालरा उम्मीदवार हैं। इन तस्वीरों को देखिए और इस राजनीतिक तापमान को महसूस कीजिए। इस वक्त हम निघासन में मौजूद हैं। ये लंबी लंबी कतारें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लोगों में जोश है, उत्साह है, और लखीमपुर खीरी के मौसम का मिजाज भी आज बदला हुआ है। रिमझिम फुहारे भी यहां पड़ रही हैं, बावजूद इसके यहां पर लोग कतारबद्ध हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम सीधा कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों के आधार पर वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। अजय मिश्र टेनी भी यहीं पर अपना वोट कास्ट करेंगे, इसी पोलिंग सेंटर पर आएंगे। क्या कहेंगे आप? यहां मतदान करने के लिए लंबी कतार में लगे हुए हैं, क्या मुद्दे हैं? क्या विकास सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में क्या है? विकास का है। हाँ, विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, डेवलपमेंट होना चाहिए। और अजय मिश्र टेनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। कैसी फाइट यहां पर आप देख रहे हैं, कैसी लड़ाई है? ठीक है। क्या कहेंगे आप, कैसा मुकाबला चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है।
बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है। ये तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर दूर दूर तक लोग कतारबद्ध हैं, लंबी कतार यहाँ पर देखी जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जी भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि लखीमपुर खीरी के क्या राजनीतिक समीकरण हैं और जिस तरह से लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे यहाँ पर मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए लालायित है। मनोज, आप क्या कहेंगे, यहाँ के क्या राजनीतिक समीकरण है और कैसी फाइट आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी में? बिल्कुल, लखीमपुर खीरी एक कृषि प्रधान जिला है, बड़ा जिला आता है, बिल्कुल कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पर लोगों के अपने खास मुद्दे हैं जिस पर लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आनंद दुबे जी, एक बार फिर से मैं आप ही के पास में आऊंगी। कन्नौज सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं, क्योंकि एक जो लंबा कार्यकाल रहा है समाजवादी पार्टी की ये सीट रही है, सपा का इसे गढ़ कहा जाता है। अब अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, डिंपल भी चुनाव हारी हैं और अखिलेश भी चुनाव वही साल तो हार हुई ना सपा की। वही मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिन सीटों को किला और गढ़ कहा जाता था उनको भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया। कहा जाता था रामपुर आजम का किला है, वो गिर गया, और आजमगढ़ को कहा जाता था सपा का गढ़ है, वो गिर गया। न आजम का किला बचा न सपा का गढ़ बचा। अमेठी कहा जाता था कि राहुल गांधी जी की विरासत है, छोड़ के भाग गए अमेठी, हिम्मत नहीं जुटा पाए स्मृति जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की, तो माता जी को रिटायर करके और वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो किले और गढ़ की जो भी धारणाएं थी उत्तर प्रदेश में, उसको भाजपा ने तोड़ने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, माननीय योगी आदित्यनाथ जी। अशोक जी से भी जल्दी से इसके ऊपर एक रिएक्शन लेते हैं। अशोक जी, क्या लग रहा है आपको कन्नौज में सुब्रत पाठक वर्सेस अखिलेश यादव, क्या कहती है ये लड़ाई, किसके खाते में जाने वाली है सीट? आप इस पर जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। बहराइच से बड़ी खबर आ रही है, ईवीएम खराब हुई है बहराइच में। बूथ संख्या 213 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ईवीएम खराबी की जानकारी मिल रही है। ईवीएम खराब होने से मतदान यहां पर भी रुका हुआ है। तो ये दूसरी खबर अमनदीप आ रही है आज की, जहां पर ईवीएम खराबी की जानकारी मिल रही है।